भारत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि अपन रोज़ डेली करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज और नॉलेज के लिए अपन स्टार्ट करंट पढ़ते हैं, जानते हैं देश के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। चलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे पहले 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया है। भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्ट्रॉम द्वारा किया गया है। इस लोकोमोटिव इंजन का निर्माण है जो मेक इन इंडिया के पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी है अपनी एल्स्ट्रॉम, उसके द्वारा किया गया है। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के माधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया है, माधेपुरा में है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। इस लोकोमोटिव का निर्माण 74% और 26% भारतीय और फ्रांसीसी हिस्सेदारी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है। ये हिस्सेदारी है 74% और 26% भारतीय और फ्रांसीसियों के बीच। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट जानकारी है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस खबर के अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस योजना का शुभारंभ 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना रबी फसल के लिए 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। 10,000 की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। नेक्स्ट है, ऑस्लर मित्तल हैं निप्पॉन स्टील कंपनी के CEO दिलीप ओमन ने इंडियन स्टील एसोसिएशन IAS के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TB नरेंद्रन ने IAS के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक असाधारण बोर्ड की बैठक में अगले 2 वर्षों के लिए दिलीप ओमन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिलीप ओमन को स्टील इंडिया के CEO दिलीप ओमन ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को 3 वर्ष के लिए यानी मार्च 2023 के अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। यह योजना सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध पेंशन स्कीम है, जिसमें मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को इस स्कीम के तहत 10 साल तक एक तय गारंटी शुदा पेंशन मिलता है। 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, 2023 तक के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम है। ये 10 साल तक ये तय गारंटी शुदा पेंशन मिलता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, ओलंपिक क्वालिफाइंग इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अब 8 से 13 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ओलंपिक क्वालिफाई इंडिया ओपन हेडक्वार्टर है इसका कुआलालंपुर, मलेशिया, और इसके फाउंडेड हुआ था ये 5 जुलाई 1934 को। नेक्स्ट है, लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थामेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कौन है ये? दक्षिण अफ्रीका देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थामेन ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनकी गठबंधन सरकार गिरने के बाद 80 वर्षीय प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। वह आल वसोधा कॉन्वेंस ABC पार्टी के नेता हैं और उन पर पद से हटने के लिए दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि उन्हें और उनका वर्तमान पत्नी के एक हत्या के मामले में शामिल होने का संदेह है। इस कदम से देश में लंबे समय से राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा।
थामेन की जगह वित्त मंत्री मोटेसजी मोजेरा लेंगे। वित्त मंत्री हैं मोटेसजी मोजेरा, जो लेथोसो की जगह लेंगे प्रधानमंत्री की। दक्षिण अफ्रीका का देश के लेथोसो के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका ने चीन से अपनी कंपनियों को वापस लाने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है। अमेरिका ने पेश किए गए विधेयक द बिग अमेरिकन कंपनी होम एक्ट में इन कंपनियों को वापस लाने की पूरी लागत और चीन आयात पर लगने वाले आयात शुल्क को कवर करने के लिए भी कहा गया है। चीन आयात पर लगने वाले शुल्क को भी कवर करने के लिए कहा गया है और कंपनियों को वापस लाने की पूरी लागत है जो उसका भी इसमें पेश किया गया संसद में, और ये बिल संसद में पेश किया गया। अमेरिका ने चीन से अपनी कंपनियों को वापस लाने के लिए, ये है। नेक्स्ट है, कुछ MCQ हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी रक्षा वस्तुओं को मंजूरी दी गई है? तो वो 26 वस्तुओं को मंजूरी दी गई है। टोटल 127 वस्तुएं हैं, जिसमें से 26 को उचित समझा गया है। वस्तुओं को इसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, मई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कितने NBFC के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है? तो 14 पंजीकृत प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है।